नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देखने आप। मैं हूं आपके साथ से भी सोनी। अब समय हेतु आधार तक का, लेकिन उससे पहले सीएम मोहन यादव भोपाल से लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते जीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। और अक्षत को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। अक्षत, आपने भी अपनी अच्छी पोजीशन बनाई। जोरदार तालियां अक्षत के लिए भी। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है, और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा चयन हो ना हो, आपका चयन पक्का रहता है एक बार के बाद, ये पक्का। हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। जनता के बीच जाना, जनता की नीतियों को लेके जाना, जनता के विश्वास को कायम करना, और अच्छे अच्छे पटियावल हाल होते हैं और अच्छे से इधर निकल करके ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। ये भी हमारे लिए आज के इस दौर का आनंद है। ये उसी सुखानुभूति के दौर से निकलता है जब मैं सुन रहा था कि कौन कहाँ से आए। कोई डिंडोरी, कोई मंडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तो है ही, लेकिन हर वो स्थान से प्रतिभा हर जगह से रास्ता बनाती और वो संभावना लेके भी आती। डिंडोरी जैसे स्थान से भी हमारा एक भाई निकल के आया। तो ये एक तरह से अपने मध्य प्रदेश की खूबसूरती भी है। अब जो इन डिंडोरी जैसे स्थान पे रहता है वो डिंडोरी को समझेगा, जो सुजालपुर में रहता है वो सुजालपुर को समझता है। एक मंदसौर जिले से, कोई नीमच से, कहाँ से अपने, लेकिन ये ऐसे अंचल के माध्यम से हम अपनी उस प्रतिभा के बलबूते पर जो सरकारी स्कूलों से निकले, सरकारी कॉलेज से निकले, कुछ अच्छे भी निकले, कुछ थोड़े आनंद के साथ आप लोगों ने समझदारी भी करी सिलेक्शन करने के लिए। अधिकतर आईटी से निकले, लेकिन साहित्य और इतिहास लेकर के धीरे से रास्ता बनाया। ये आपकी अपनी समझदारी भी है, ये आपकी अपनी थोड़ी सी अपनी इस मार्ग पे आने की एक रास्ता बनाने की तरीके भी है। क्योंकि हिस्ट्री भी आपने जब इसकी एग्जाम दी होगी तो मजा आया हो, और किसी भी देश की हिस्ट्री को अगर जान करके आप आगे बढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। जो इतिहास को नकारता है वो भविष्य के प्रति आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, ग्रेजुएशन तो अधिकतर आईटी इंजीनियरिंग सबसे की है, लेकिन कोई एक आध दो ही होगा जिसने उसको सब्जेक्ट लेकर के इसमें निकालने की, लेकिन कोई बात नहीं। अब दो तरह से मैं आपको शुभकामना भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। एक तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और डिग्री हासिल करो, सर्विस करते करते करो। पढ़ने के लिए लगातार अपने लिए मार्ग खोल के चले, और कई विषयों पर इन सारी बातों से जब पढ़ते हो तो आपको अंदर का कॉन्फिडेंस भी आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ आईटी किए हुए ने भी एक बच्चे ने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया। किसने किया था? हाँ, आपने किसी ने किया था ना, बेटी ने किया। सोफिया है ना, सागर से आती, सही है ना? एक ही बार बताया ना तुमने? ठीक है। मैंने भी पॉलिटिकल साइंस का एमए, एमबीए, बाद में मैं जब टूरिज्म चेयरमैन था, यूडीए चेयरमैन था, बराबर जाकर के बच्चों के साथ एग्जाम उनके साथ बैठ करके क्लासरूम में दी थी। लेकिन इसका मजा भी रहता है, अपने अंदर पढ़ने की ललक लगी रहना चाहिए। सीएम मोहन यादव को